इस इलाके को सदादीन का इलाका कहा जाता है, लेकिन पहले इसको बखर कहते थे। अगर आप उस तरफ देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि वो जो खंडरात हैं वो मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आया था उस ज़माने के हैं, 7वीं सदी के। हमारे बिल्कुल सामने सखर ब्रिज जिससे हम अभी गुजरे हैं, और उस ब्रिज पे इजाज़त नहीं है बड़े ट्रकों की आने की, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि ट्रक्स जो हैं वो सामान के साथ लदे हुए, कोई ऑप्शन नहीं है बट उससे गुजरने का। और ये जो ब्रिज है ये इतना पुराना है कि इसको टूटने का भी अंदेशा है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लोगों को अशब भी पहुँचानी है और उनकी मदद भी करनी है। अच्छा अम्मा, आप कहाँ से आई हो? असां गौंसपुर जा। आप गौंसपुर से? हाँ। यहाँ पे कितना अर्सा हुआ है? असां मिड़े हिते असांखे खणी आया, नंढड़ा ॿाल, घर वियो, माल विया, ज़मीन वई, ॿाल बुॾी विया, घर बुॾी विया, हर शइ असांखे मिड़े खणी आया। असां हाणे काॾे वञूं? असां पे यहाँ पे कहाँ रह रही हो? इधर रह रही हो? न वो होॾे कॉलेज में रहंदा आहियूं। आपके साथ कौन कौन है? ओ भाणे जो आहे, जेको इहो छोकिरो आहे उन सां गॾु आई आहियां मां। वो इन कॉलेज में ॿियो असां काॾे। तो आप वापस कब जाओगे? न असां ॻोठ ई विया, पोइ असां काॾे वेंदासीं? असां ॻोठ सॼा बुॾी विया। तो फिर यहाँ पे क्या करोगी अब? कुछ भी ना, बस अल्लाह के आसरे पर, बस अल्लाह के आसरे। ये बच्चा नड़ा इतरा 6 बाल नहीं। आप कहाँ से हो? हम तो तकरीबन सखर से ही हैं, तकरीबन पुराना सखर जो बंद के साथ ही बैठे हुए हैं। हम सरदार हैं, सिख हैं हम। तो ये सिम की वजह से पानी जो है ना हमारी जगहों के अंदर सारा पानी आ गया अंदर। बच्चे वगैरह डर के रोज़ बच्चे डरते थे, और औरतें बच्चे बीमार पड़ गए। हमने बोला अभी यहाँ से जाके जान छुड़ाएं। अभी यहाँ पे आप कब से हो? तकरीबन 4-5 दिन से हैं यहाँ पर हम। 4-5 दिन से आप इस दरख्त के नीचे हैं बस। आप कितने लोग हो यहाँ पे? तकरीबन 8-10 घर हैं हमारे। 8-10 घर के लोग इसी दरख्त के नीचे हैं। किसी ने खाना वाना का इंतजाम? खाना पीने का इंतजाम किसी ने किया। कोई 2 हिंदू लोग हैं यहाँ पर रोड़ी में, वो आके कुछ करके जाता है। एक दो आया है बस। बाकी कभी किसी तरह मिलता है, कभी किस तरह अल्लाह के आसरे पे यहाँ पर है। तो अब आप क्या करोगे आगे जाके? मतलब यहीं पे रहोगे? वहाँ पे तो पानी जाने में मेरे ख्याल से काफ़ी अरसा लग जाएगा। नहीं, बस यहाँ पर ही हैं बस हम। बाबा हम दुआ भी कर रहे हैं बाबा गुरु नानक से, सिख के हवाले से। अल्लाह ताला सबकी खैर करे, पाकिस्तान को बचाए। कहाँ के रहने वाले? यकमबाद। कब इधर आए हो? अब आज आए कि कल आए? और यहाँ पे कितना अरसा रहेंगे? पता नहीं है हम लोग को, पता नहीं। तो गवर्नमेंट के हाथ में ना, जब इनको वहाँ रिलीफ देगा तो उधर जाएंगे ना। इधर तो अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया, कल से भूखे बैठे हैं ये लोग। गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं फराहम? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। रिहाइश के लिए कोई इंतजाम नहीं है। देखें जमीन पे बैठे हैं सब। ये हुकूमत ने कोई इंतजामिया नहीं रखी है हमारे लिए। इधर मानी आ रही है, किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही। सारे लोग भूखे पर पड़े हुए, उधर भूख पर बैठे हुए हैं। कोई खाने का इंतजाम नहीं है। कोई कैंप की ज़रूरत है, बहुत कैंप की ज़रूरत है। कैंप लगाई जाए तो आराम से उसको खाना मिल सकता है, सुकून से बैठ सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इस बार तो कैंप ही नहीं लगाई जा रही। तो अभी आप लोग रात को मतलब किस तरह गुजारा कर रहे हो? ऐसे लोग पड़े हैं सारे दिन ऐसे पड़े हैं। गर्मी है, रोड क्या? सड़कों पर बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। और मजबूरी है हमारी। किसने रोड खुला रखा? ये रोड खुला रखा है हमारे लिए जरदारी साहब ने। मैं क्या कर सकते हैं हम? आप जरदारी साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जी, जरदारी साहब को मेरी ये गुजारिश है कि वो हमारे को कैंप लगा कर देंगे। इस मासूम बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, उसकी तालीम भी नहीं है। ऐसे ही रोड पर सड़कों पर बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो हमारा गांव सारा ऊपर हो गया है पानी के। आपका गांव किधर था? करमपुर गांव में है। और सब कुछ बह गया? जी, सब कुछ बह गया है। हमारा सारा करोड़ों का माल है। उधर शहर का करोड़ों का शहर है। उधर हमारा भैंसें जो है सारी डूब गई है। उधर कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, तालका खानपुर है हमारा। आपको हुकूमत ने कोई वार्निंग दी थी कि फ्लड आने वाला है या आप निकले इस एरिया? नहीं, पहले कोई आपके पास कितना टाइम था अपना सामान लेके वहाँ से निकलने के? हमें आधा घंटा पौना घंटा मिला था। सिर्फ आधा घंटा? जी, हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर पे फासले पे बेगारी को तोड़ा गया। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो मासूम बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके सामने, और इनके माँ बाप, इनके पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ये कहते हैं कि इनके इनके पास जो कुछ था वो सब डूब चुका है, और यहाँ पे कोई इनका ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन ये उम्मीद ये लेके बैठे हुए हैं कि सदर पाकिस्तान
कुछ बच्चे मर भी गए, लेकिन इनमें अभी भी ये उम्मीद है कि सदर जरदारी जो है वो इनकी मदद को आएंगे। ये आपसे अपील कर रहे हैं, जो लोग भी ये देख रहे हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो आम आदमी, आम पाकिस्तानी हो, हमारे प्लीज़ कोशिश करिए कि इन लोगों की मदद करें, इनको वाकई सिंध को बचाएं, पूरे पाकिस्तान को बचाएं, बिकॉज अभी पाकिस्तान पूरा डूब रहा है। चारों सूबों में ये सिचुएशन है। ये तो बस एक छोटा सा आप देख रहे हैं, आगे बढ़िए और पाकिस्तानियों की मदद करिए। हमारे साथ अभी बिजरानी साहब हैं, जो कि है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़। जो अभी हमने गुफ्तगू की थी पेट्रोल पंप पे लोगों के साथ, जो करमपुर से थे, वो इन्हीं का इलाका है। सर, आप बताना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है करमपुर में? देखिए जी, ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हैं और इस किस्म की तबाही कम से कम हमने पहले नहीं देखी, और हमारे इलाके के लोग भी, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा जो सानहा हुआ है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह इसके साथ कोप करना चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ इतने यानी बड़े स्केल पे है ये तबाही कि इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है हमें, हम सब के लिए। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, पहली तो हमारी कोशिश थी कि लोगों को इवैक्यूएट करें, और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले जो एरिया हिट हुआ है टोड़ी बंद के शगाफ के बाद, वो मेरा ही इलाका है। और इस वक्त मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 209, तकरीबन 2/3 वो इस वक्त पानी में सबमर्ज्ड है, जिसमें मेरा अपना गांव भी इस वक्त डूबा हुआ है। हमारे पूरे अजीज़ व अकारब और हमारे ट्राइब के लोग सारे के सारे। जिन लोगों को मैं अभी पीछे मिली थी, वो बार बार खुर्शीद शाह को ब्लेम करे जा रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, यहाँ हर तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इनसे ये अपील कर रहा हूँ कि ये वक्त अफवाहों पे कान धरने का नहीं। अफवाहों के अलावा इनमें इतना शदीद गुस्सा है कि मैं मतलब इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इनमें गुस्सा है, ये मायूस हैं, इनके पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है। आप तो खैर आपको बाहर खुशी हुई देख के कि आप वाकई यहाँ पे निकले, मैं इनकी मदद करें, तो इनका क्या होगा? देखें जी, गुस्सा एक नेचुरल बात है। जिस शख्स का घर डूब गया हो, जिसका माल मवेशी तबाह हो गया हो, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, सड़कों पे पड़े हों बच्चों समेत, गुस्सा तो उनको आना है। तो ये गुस्सा हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हम भरपूर अंदाज में हम मदद करें। तो सबसे पहले चूँकि हमारा इलाका हिट हुआ था, तो ज़्यादातर जो हैं लोग वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ सक्खर में, खैरपुर में और हैदराबाद, कराची तक भी लोग हमारे जो हैं वो गए हुए हैं किसी सेफ जगह ढूंढने की तलाश में, और साथ साथ ऐसी जगहें तलाश कर रहे हैं जहां उनको रिलीफ प्रॉपर तरीके से मिल सके। प्रॉपर तरीके से हमें एक चीज़ जो बार बार नज़र आ रही है, वो लोगों का ये कहना, और हमें भी ये नज़र आ रहा है कि एक प्रॉपर किस्म की तैयारी नहीं है, एक जॉइंट जो मतलब कहते हैं ना सिंगल पॉइंट फोकस के साथ, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि लोगों में ज़्यादा बेबसी हो रही है। तो आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे? कहाँ पे कैंप्स पे जाएंगे? क्या लोकेशंस हैं? कैसे इनको खाना मिलेगा? जो लोग मदद करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, एक तो इतना एब्रप्ट हुआ है ये मूवमेंट के, और बहुत बड़े पैमाने पे है कि हम इसके लिए वाकई प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो स्कूल्स हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे टेम्पररी कैंप्स बनाए गए हैं, वो नाकाफ़ी हैं इन सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। टेंट विलेजेस इस वक्त हम लगा रहे हैं, उनमें लोगों को शिफ्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा कि हम उनको किस तरह से अकोमोडेट। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर पाए? अनफॉर्चुनेटली जी, लेट्स फेस द रियलिटी कि रिसोर्सेज हमारी इतनी नहीं हैं जितने बड़े पैमाने पे ये तबाही आई है या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें NGOs भी काम कर रही हैं और गवर्नमेंट अपनी पूरी रिसोर्सेज पूल इन कर रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले जो हैं वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि लोगों को हम कुछ रसद पहुंचाएं, पका हुआ खाना इनको दें उनके कैंपों तक, लेकिन उनसे बाहर भी सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एयर ड्रॉपिंग्स भी हम लोगों ने करवाई हैं और काफ़ी इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ लोग जो उससे मुतासर हुए थे वो कोई 3.5 मिलियन थे। इस सिचुएशन में 12 या 13 मिलियन मिनिमम, अब तो खैर मज़ीद फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, मुतासर हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त पे हमने देखा था कि पूरा पाकिस्तान एक जोश व खरोश वलवले के साथ निकला था लोगों की मदद करने। वो हमें अभी नहीं नज़र आ रहा। लोग कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, समझ नहीं आ रहा कि शायद आम पाकिस्तानी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे किस मतलब स्केल पे ये माइग्रेशन हो रही है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे?
मैं उनसे सिर्फ अपील ही कर सकता हूं कि वो इस मिज़री को देखें और इस वॉल्यूम को देखें, इस तादाद को देखें, जिस बड़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो इस वक्त तरह तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वक्त एक यकजहती का मुजाहरा करें और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, सेल्फ हेल्प बेसिस पे हम जो भी कर सकते हैं, वी शुड नॉट ओनली लुक अप टू द गवर्नमेंट, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं। बिजरानी साहब, जिन लोगों से मैंने बात करी है कुछ दिनों से, वो बार बार ये भी कह रहे थे कि उनको एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि उनके मुल्क में 80 साल में सबसे बुरा सैलाब आया है और सदर साहब जो थे वो गैर मुल्की दौरे पे थे। तो उनको आप क्या सब मतलब जवाब देंगे उनकी मतलब इन फीलिंग्स का? नहीं, देखिए ना जी, गवर्नमेंट तो एज सच चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मौजूद थे, पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है और डे 1 से सब लोग एक्टिव हो गए हैं, हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। प्रेसिडेंट साहब भी गवर्नमेंट अपने मुल्क के ही काम से बाहर दौरे पे गए हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके होने या ना होने से यहाँ कोई काम में एज सच कोई फ़र्क नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सदर जरदारी साहब अपने मुल्क मुहब्ब वतन नहीं है, अपने लोगों से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं कह रही हूँ एक ख़ानदान का बड़ा भी जब होता है तो कोई जब मुसीबत आती है तो उसका वहाँ पे होना ही बहुत ही एक बड़ा स्टेप होता है। तो लोग इसी चीज़ का इजहार कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि शायद सदर साहब को यहाँ पे अपने लोगों के साथ होना चाहिए था? नहीं, सदर साहब अब तो खैर वापस यहाँ पहुँच चुके हैं और लोग तो इस वक्त गुस्से में है ना जी। आपको क्या लग रहा है कितना अरसा लगेगा जब तक जाके ये रिहेबिलिटेशन होगी, अपने घर वापस मुंतकिल होंगे? कोई तो मुझे लग रहा है कि कुछ मतलब एटलीस्ट 6 माह तो कहीं नहीं जाएंगे। कम अज़ कम जी, आई एग्री विथ यू, से 6 माह तो कम अज़ कम लग सकते हैं, क्योंकि इतने जो तादाद है वो ही देख के हम घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, इनको किस तरह से हम वापस रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन हौसला हमने नहीं हारा, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह हम सिंध में भी ये काम करेंगे और इन सब लोगों को बाइज़्ज़त तौर पे अपने अपने घरों में हम इनको वापस ले आएंगे। और बिजरानी साहब, जो लोग पैसा देना चाहते हो या मदद करना चाहते हो, कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई है जो आप बता सकते हैं जहाँ पे वो जाके अपनी सर्विसेज या टाइम या पैसे डोनेट कर सकें? देखिए जी, एक तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ंड है, उसमें डोनेट करें लोग। उसके अलावा जो भी मुखय्यर हजरात हैं वो मदद हमारी करें। जो NGOs हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ जो है हाथ बटा रहे हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अगर लोग जिसे भी ट्रस्ट करते हैं उसके थ्रू अपनी रिसोर्सेज इन लोगों तक पहुंचाएं। हम ये नहीं कहते कि किसी एक चैनल से आए, मकसद ये है कि जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उन तक उनकी इमदाद पहुंच सके, हमारा काम उसी से आसान होगा।